हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हर व्यक्ति को गिफ्ट या उपहार पसंद होता है। इसीलिए जब भी कोई विशेष या ख़ास अवसर आता है तो हम या तो छोटा या बड़ा हो सकता है, सांकेतिक या उपयोगी या अति उपयोगी तोहफा गिफ्ट के रूप में हम दूसरों को देना चाहते हैं। लेकिन तोहफा पाने और देने से भी बड़ा ये हकीकत है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में इस संसार के लिए तोहफा है। हर किसी के अंदर विशेष गुण है, हर व्यक्ति के अंदर एक विशिष्टता है। इसलिए हर व्यक्ति एक खास उपहार है। सृष्टिकर्ता ईश्वर हमें प्रचुर मात्रा में वरदान देता है, कृपाएं देता है। आज आप चिंतन करें कि मैं अपने मिले हुए वरदानों को किस तरह से सदुपयोग कर रहा हूं या उन्हें दफना रहा हूं। ईश्वर नहीं चाहता कि हम आलस्य और अकर्मण्यता का जीवन बिताएं। हमें ये अवसर मिला हुआ है कि हम अपने वरदानों को जाने, पहचाने, उसका सदुपयोग करें और बांटें। हम अपने गुणों और वरदानों को कभी ना दफनाएं। 33वां सामान्य सप्ताह 16 नवंबर 2022 बुधवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 11 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 11 से 28 तक। आज के सुसमाचार में ईसा असरफियों के दृष्टांत के द्वारा हमें विशेष शिक्षा देते हैं। इस समय ईसा यरूशलेम की राह पर थे और राजा की तरह यरूशलेम शहर में धूमधाम से प्रवेश कर अपनी दुख भोग, मृत्यु और अनंत विजयी की यात्रा में प्रवेश करने वाले थे। फिर वे समय पूरा होने पर वापस आएंगे। उनके आने के बाद हमें अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। यहूदियों की एक धार्मिक किताब तालमुड कहती है कि ईश्वर हमारे पापों के लिए हमें आग में नहीं डालेगा। वो दंड की बात नहीं करता, लेकिन यह पूछेगा कि तुम्हें जो जीवन जीने का अवसर मिला था उसका तुमने सदुपयोग किया या नहीं। जीवन में ऊपर उठने का मौका मिला था, ऊपर उठाया नहीं। और जो मौका तुम्हें मिला था उसको जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह किया या नहीं। इस दृष्टांत की शिक्षा हमारे लिए है कि हम आलस्य और अकर्मण्यता से बचें। पहले और दूसरे सेवकों ने खुद को जाना, खुद को पहचाना और जो उन्हें जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने बड़ी वफादारी से, बड़ी लगन से, कठिन मेहनत करते हुए अपने व्यापार को चलाया, अपना कर्तव्य पूरा किया और उनको उसका फल भी मिला। स्वामी ने दोनों पहले सेवकों को शाबाशी दी और उन्हें पहले से ऊंचे पदों पर और बड़ी सेवा और जिम्मेदारी दी। जो छोटी से छोटी बातों में बड़ी जिम्मेदारी और लगन से काम करता है, ईश्वर उसे ऊपर उठाता है। वह ईश्वर के द्वारा आशीष पाता है, उसे आत्मिक और बड़े वरदान मिलते हैं। वास्तव में जीवन में ऊपर उठने का यही सच्चा मार्ग है। तीसरे सेवक को स्वामी ने दुष्ट कहा, निकम्मा कहा, नालायक कहा, क्योंकि वह बड़ा गैर जिम्मेदार और आलसी सेवक निकला। ईसा इसी आलसी सेवक पर अपने शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। ईसा संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या
17 में कहते हैं कि मेरा पिता कार्य कर रहा है और मैं भी कार्य कर रहा हूं। ईश्वर कार्य करता रहता है, पिता और पुत्र। ईश्वर ने मनुष्य को अदन वाटिका में रखा कि वह अदन वाटिका की देखभाल करे। देखभाल करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य होने के नाते हमें दो चीज स्पष्ट रूप से जान लेना है और हमें हमारी चेतना को जगाए रखना है। सबसे पहली बात कि मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। मैं आत्मा हूं और मुझे चेतना और बोध में होना है और ईश्वर से जुड़ना है। मेरा कर्तव्य जो मिला है उसको मुझे वफादारी से करना है। मेरा कर्तव्य अच्छा कर्तव्य, भला कर्तव्य, अच्छा कार्य, भला कार्य करते जाना है। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि आप भले कार्य करने से न थके, भलाई करने से न थके। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कितने ही वरदानों से भरा है। हमारा ये जीवन एक सुनहरा अवसर है कि हम आत्मिक दिव्यता और आध्यात्मिकता में उन्नति करें, आपसे जुड़ते जाएं और अपनी आत्मिक ऊंचाई पा सकें। हे प्रभु, उन लोगों को हम विशेष रूप से आपको समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं जो अच्छाई की राह से भटक गए हैं, निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, कई तरह के सांसारिक बंधनों से जकड़े हुए, जो अपने वरदानों को, गुणों को दफना रहे हैं, व्यर्थ गंवा रहे हैं। हमें सद्बुद्धि, विवेक और कृपा प्रदान कर, और विशेष करके हमारे उन भाई बहनों को जो अपने इस जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं, नशे में हैं, वासना में हैं, तृष्णा में हैं, कामना में हैं, और ये आध्यात्मिक और आत्मिक वरदान को व्यर्थ गंवा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें सद्बुद्धि, विवेक और चेतना का बोध प्रदान करे। आमीन।